हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। यदि आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो और आपके सिलेबस में ह्यूमन हार्ट है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, ऊपर तक चलेंगे और वीडियो के लास्ट में एक ब्लाइंड रिविजन होगा और उसमें जो भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं अब तक के टॉप पोर्सन से, वन लाइनर 1 मार्क्स में जो भी होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बिना वीडियो टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। सो आइए देखते हैं। बिल्कुल, सो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, हार्ट मेन ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम दैट जनरेट प्रेशर टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी पार्ट एंड कलेक्ट इट बैक। ये तो रहा हमारा बुक इज नॉलेज। अब आइए समझते हैं कहना क्या चाहता है। बेसिकली हार्ट क्या है, जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन है बोले तो, यानी कि इसका काम क्या है, बस ब्लड को पंप करना। और ये मेन पार्ट अब कहाँ का है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो हार्ट इज बिलोंग्स टू, ऑप्शन दे देगा रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कुछ और दे सकता है ऑप्शन में। तो मेन यहाँ पे क्या होने वाला, ऑर्गन दैट सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। और इसको जनरली अगर बात करें तो हार्ट क्या है, जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। मेन फोकस हमारा ये होगा कि हार्ट जो है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है और बिलोंग कहाँ से करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। और क्या करता है, तो ये ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, डिफरेंट पार्ट तक, और वहाँ से फिर कलेक्ट बैक करता है। फिर इसके बाद बात करें मेडिकल टर्म, तो हार्ट को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कार्डियो। इन मेडिकल टर्म दे कैन से कार्डियो एंड द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। स्टडी बोले तो इसको कार्डियोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हाँ। The branch of science that deals with the study of heart is known as cardiology, and in medical term, the heart is known as cardio. जबकि a person who study about the heart is known as cardiologist. So तीनों में बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस है। कार्डियो बोले तो हार्ट इन मेडिकल टर्म, इन कार्डियोलॉजी बोले तो द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट द हार्ट, यानी कि जो व्यक्ति हार्ट के बारे में पढ़ता है या फिर हार्ट के डॉक्टर क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा हार्ट का आखिर लोकेशन क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमारे मन में एक मिथ बनता है, जो हार्ट हमारा है लेफ्ट साइड सिचुएटेड है, जो कि यदि हम डॉक्टर के पास जाएँ तो हमारा ये आला लगा के स्टेथोस्कोप यहीं से चेक करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड सिचुएटेड है, जो कि गलत है। तो सही क्या है, आइए देखते हैं। तो हार्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है हमारा, वो होता है कि जस्ट बीनीथ द स्टर्नम। ठीक, ये जो हमारी बीच वाली हड्डी आ रही है इसे स्टर्नम बोलते हैं। डायग्राम समझते हैं। ये स्ट्रक्चर, रफली स्ट्रक्चर मान लीजिए ह्यूमन बींग है। ठीक, यहाँ से आपका ये स्टर्नम है, बीच वाली हड्डी। ये आपके हो गए दो लोब लंग्स के। नीचे हमारा होता है डायफ्राम। तो हार्ट हमारा कहाँ है, बिल्कुल हार्ट की लोकेशन बिल्कुल हमारी यहाँ है। सो बोल सकते हैं कि आवर हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द टू लंग्स एबव डायफ्राम एंड बीनीथ द स्टर्नम। अब बात आती है कि आखिर लेफ्ट क्यों बोला जाता है। तो उसके आगे उसमें डिस्कस करेंगे आखिर लेफ्ट होता क्या है। तो बिल्कुल वेंट्रिकल का जो भाग है आपका नीचे वाला चैम्बर, वही थोड़ा स्लाइटली बस लेफ्ट की तरफ मुड़ा होता है, इसलिए बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट में, जबकि लेफ्ट नहीं है। और आगे डायग्राम समझेंगे आखिर वेंट्रिकल क्या होता है और आखिर उसमें लेफ्ट कौन सा उसका पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। सेकेंड आपका थर्ड पॉइंट आता है शेप, साइज एंड वेट। तो यहाँ बात करेंगे क्या किसी का दिल बड़ा होता है या किसी का छोटा होता है। तो शेप की यदि बात करें तो हमारा हार्ट बिल्कुल एक मुट्ठी के बराबर है, यानी एज ए क्लोज करेंगे अपने नॉर्मली एक फिस्ट तो उसके बराबर का होता है। तो शेप आपका हो गया अ क्लोज फिस्ट। फिस्ट बोलते मुट्ठी। सिंपली आप ले सकते हैं एज एक कप के बराबर। तो हमारा शेप हो गया एज ए क्लोज फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर का होता है। साइज देखते हैं, क्या सच में साइज किसी का वेरी करता है, या फिर यदि कोई बोले कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो आप जाना नहीं, हम साइंस वाले हैं तो समझते हैं क्या होता है। साइज जो है, हाँ थोड़ा सा
मेल्स में ले सकते हैं, एक्सेप्शन थोड़ा सा बड़ा। नॉर्मली जो साइज होती है, नॉर्मल आपकी साइज है 300 ग्राम की। हार्ट का जो वेट होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। हाँ, वेट की बात करेंगे, साइज तो हो गया आपका फिस्ट के बराबर। तो वेट जो मेल में होता है वो आपका 300 ग्राम होगा। हार्ट का मेल में क्या हो जाएगा आपका 300 ग्राम। वाइल अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। फीमेल में आपका हो जाएगा 250 ग्राम। और यदि एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ हार्ट, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में 250 से 300 दिया होगा। तो यदि ऑप्शन में 250 से 300 है तो आपको वही क्लिक करना है। यदि स्पेशली पूछे मेल और फीमेल का, तब वहाँ हम देखेंगे कि मेल में 300 ग्राम एंड फीमेल में 250 ग्राम। शेप साइज वेट हो गया। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान सा होने वाला है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और बिल्कुल धीरे धीरे कवर करेंगे। कितने चैम्बर होते हैं, कितने इसमें वॉल्स होती हैं, कि इनका फंक्शन क्या है, किधर से ब्लड का फ्लो होता है, किधर जाता है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर आखिर क्या होने वाला है ह्यूमन हार्ट का। उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से पहले उनका लेवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर में पहले हम बात करेंगे चैम्बर की। तो हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर बोले तो कक्ष, हिंदी में। तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होने वाले हैं। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। एट्रियम बोले तो ऊपर के दो, जिसे अलिंद बोलते हैं, और वेंट्रिकल बोले तो नीचे के दो, नीले। तो आइए कैटेगराइज करते हैं इनको। हार्ट में टोटल कितने चैम्बर हैं? 4। 4 के आपके दो हो गए एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल। और एट्रियम में भी दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एक हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, और इसमें से एक हो गया राइट एट्रियम। सेम वही वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल में दो है, एक हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और सेकंड हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गए 4 चैम्बर। अब इसमें लेफ्ट ऊपर के दो सिंपल सा, जो ऊपर बोले तो एट्रियम वाले, तो दो आपके ऊपर के एट्रियम हो जाएंगे और नीचे के दो वेंट्रिकल। ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये आपके एट्रियम हो गए हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल। सो आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से डायग्राम, उससे पहले फिर देख लेते हैं इसमें वॉल कितनी होती हैं। सो हार्ट में टोटल 4 वॉल होती हैं। वॉल्स भी आपकी 4, जिसमें दो हो जाएंगी बाइकस्फिट और ट्राइकस्फिट। इसमें से एक आपकी बाइकस्फिट वॉल और एक ट्राइकस्फिट वॉल, जबकि ट्राइकस्फिट इधर होती है, बताएंगे अभी आगे। और दो आपकी हो जाएंगी सेमिलुनर वॉल, क्योंकि जब ब्लड आएगा तो फिर एक क्लोज हो जाएंगी दो ठो, और दो ऊपर जाएंगे तो उसके लिए दो। टोटल 4 यहाँ पे वॉल हैं। आगे डायग्राम डायग्राम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फिर से। तो ऊपर ऊपर ही हो गया। उससे पहले आगे डायग्राम पे जाए उससे पहले हमें समझना होगा आर्टरीज और वेन में डिफरेंस। बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश करेंगे आर्टरीज और वेन होता क्या है। आर्टरीज बोले तो, और ये आपका वी से वेन। आर्टरीज, आर्टरीज में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कि आर्टरीज में क्या क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन बोले तो डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड बोले तो CO2 वाला ब्लड इसमें। अब बात करेंगे इसमें कोई मोटी भी होती है या पतली भी होती है, तो हाँ जाहिर सी बात है होना चाहिए। तो आर्टरीज क्या आपकी इसमें ज़्यादा प्रेशर, इसमें जो बात करेंगे आर्टरीज में प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा होता है, जबकि वेन में प्रेशर आपका यहाँ पे कम होगा। अब इसको बिल्कुल आसान समझते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आर्टरीज और वेन में कब ऑक्सीजनेट आएगा, कब नहीं आएगा, कब क्या है। तो चलिए इसको एक ट्रिक के साथ समझते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज से हम यहाँ पे ए उठा लेते हैं, ए फॉर आर्टरीज। अब इसके नीचे हमको करना क्या है? केवल एक छोटा सा एरो लगाना है नीचे की तरफ, और सेम यही काम इधर वी में कर लेंगे, वेन में।
एरो हमारा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है। नीचे बोले तो हार्ट हमारा कहाँ है, ऊपर सिचुएटेड है कहीं। ये मान लीजिए कोई ह्यूमन बींग है, तो हमारा हार्ट कहाँ है, यहाँ है। सो ये बना दिए ऊपर के लिए। तो आर्टरीज का काम क्या था, अभी बताए थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो हार्ट हमारा ऊपर है और लंग भी हमारा ऊपर है, लेकिन और आसान ट्रिक हो गया। तो लंग क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन मतलब मिक्स करेगा ब्लड में, और यहाँ से ब्लड क्या होगा, प्योर हो जाएगा। सो ए का काम हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। सो देख, और सेम भी क्या है, ऊपर दिखा रहा है। ऊपर बोले तो नीचे का जो भी ब्लड होगा बॉडी पार्ट से, उसको कलेक्ट करके कहाँ भेजेगा, ऊपर। ऊपर बोले तो हार्ट को। तो वेन का काम हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना ऊपर की तरफ। इसमें एक्सेप्शन भी आता है, पल्मोनरी लग जाएगा तो आगे बात करेंगे, जब फ्लो ऑफ ब्लड जब पढ़ेंगे हार्ट में तो उसको कवर करेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होते हैं, पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं। तो बस इतना बेसिक था आर्टरीज और वेन में डिफरेंस। तो वेन क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वाइल आर्टरीज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड का फ्लो पढ़ेंगे, तो उसके लिए उससे पहले थोड़ा डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम को हम दो बार में समझने वाले हैं। एक होगा बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम आउटलाइन, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है और समझने में। और सेकंड जो होगा वो आपका एज ए रियल हार्ट की तरह बनाने की कोशिश करेंगे और वॉल्स के साथ। तो चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। ये हो गया आपका रफली डायग्राम, ये माइंड में बोल सकते हैं। और ये हो गया हमारा एनाटॉमी वाला। तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, हार्ट में टोटल चैम्बर कितने होते हैं, 4। दो ऊपर के एट्रियम, दो नीचे के वेंट्रिकल। इसमें भी लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आइए समझते हैं। अब आप बोलोगे सबका साइज सेम है, हाँ भाई, साइज साइज बिल्कुल सेम होती है। अब बात करेंगे बेंड कहाँ से होता है, तो उसके लिए पहले इसका लेबलिंग कर लेते हैं। इधर वाला हमारा क्या हो गया, राइट एट्रियम। इधर वाला लेफ्ट एट्रियम। नीचे का राइट वेंट्रिकल, ऊपर का फिर इधर का लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझते हैं इसमें वॉल्स। हार्ट की टोटल 3 लेयर होती हैं, यानी जिसे वॉल्व बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ईपी को कभी कभी पेरी भी बोलते हैं, याद करना बिल्कुल आसान है। इंडो बोले तो अंदर वाली, और मिडिल बीच वाली बच गई एक आपकी, पेरी या फिर ईपी बोलिए। तो आइए समझते हैं लेयर्स कहाँ होती हैं। ये हमारी जो अंदर वाली है इसे क्या बोलेंगे, ईपी, इंडोकार्डियम। इंडो बोले तो अंदर वाली, और कार्डियम बोले तो हार्ट की। कार्डियो था हमारा मेडिकल टर्म, यहीं से आपका कार्डियम आ गया, इंडोकार्डियम। अब लेते हैं थोड़ा सा ऊपर वाली बनाते हैं। ये होगी हमारी इपिकार्डियम, सबसे ऊपर वाली लेयर। इपिकार्डियम, ये थी हमारी इंडोकार्डियम। ईपी को यहाँ पे कभी कभी पेरी बोलते हैं। अब बीच वाली हमारी बच गई मायोकार्डियम, जिसको ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। और जो मायोकार्डियम होती है, यही सबसे आपकी थिकेस्ट वॉल होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ट की कौन सी वॉल जो है सबसे मोटी होती है, फिर मोटी परत हार्ट की कौन सी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मायोकार्डियम, मिडल वाली। इनका फंक्शन में पढ़ेंगे एक एक करके, उससे पहले थोड़ा सा और ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये हमारे टोटल 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको एट्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलिंद। और वेंट्रिकल को निलय। अब बिल्कुल एक एक को समझेंगे। एट्रियम बोले तो जो ऊपर का एट्रियम है, अलिंद, इनका केवल काम है ब्लड को रिसीव करना। इनका बस काम है ब्लड आ गया, अब इनको नीचे छोड़ देना है। अब बाकी वेंट्रिकल काम होगा, पंप करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। तो यहाँ पे इसे फिर लेयर बात करते हैं। लेयर तो होगी हमारी वॉल्स। हार्ट में टोटल 4 वॉल होती हैं, अभी बताया था, जिसमें कि ऊपर वाली जो 2 हैं
क्या बोलेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। जो राइट में आप किसको बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल, और लेफ्ट वाली जो है इसमें बाइकस्पिड बॉल। आइए देखते हैं क्या होने वाला है। ये हो गई आपकी ट्राइकस्पिड, और इधर की बाइकस्पिड। सो कंफ्यूजन नहीं होना है। राइट एट्रियम, राइट की साइड जो है उन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड, राइट से ट्राई, और लेफ्ट है तो फिर बची आपका बाई। फिर समझते हैं आखिर इसमें ब्लड का फ्लो अप कैसे होता है। तो इसके लिए यहाँ पहले एक लेयर आपकी वॉल आती है, वेना कावा। जिस वेन, वेन बोले तो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड काम था ना वेन का यहाँ पे। वेन हमारी डी ऑक्सीनेटेड ला रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारी एक वेना कावा होती है। तो इसमें बात करेंगे सुपीरियर और इन्फीरियर क्या होता है। तो ऊपर वाली जो होती है इसमें वेना कावा की, तो उसको बोलते हैं सुपीरियर, और नीचे जो हो गई इन्फीरियर। इसको याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। सुपर बोले तो ऊपर, जो सबसे ऊपर है सुपीरियर, वेना कावा। तो इसका काम क्या है कि जो भी ऊपर का यहाँ से पोर्शन है वहाँ से ब्लड ये लाएगी सुपीरियर वाली, और जो नीचे का जो भी है हमारे पैर के पास से ऊपर से जो ब्लड लाएगा वो क्या लाएगा, इन्फीरियर वाली। और दोनों ला कर क्या करेंगे, राइट एट्रियम को दे देंगे। वैसे ब्लड कैसा है, वेन बोले तो डीऑक्सीनेटेड, यहाँ ध्यान रखना हमारा ब्लड कैसा है, CO2 वाला ब्लड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ से आपकी सुपीरियर वेना कावा ला करके राइट एट्रियम को दे देती है, उसका काम खत्म यहाँ से। अब देखिए इसके बाद ब्लड जाता कहाँ है, तो फिर हमारी आती है ट्राइकस्पिड बॉल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड बॉल ज़्यादा कुछ नहीं होती है, बस एक साइड खुलने वाली होती है। ऐसा कुछ लोकेशन इस प्रकार होता है। मान लीजिए ब्लड है हमारा, ठीक, ये केवल एक साइड खुल सकती है, ऊपर नहीं खुलेगी। जैसे मान लीजिए ब्लड गया नीचे, सॉरी खुली, ब्लड आ गया नीचे। अब यहाँ से बिल्कुल ये क्लोज हो जाएगी अब, क्योंकि एक साइड खुलती है, केवल नीचे खुलेगी, ऊपर नहीं खुलेगी। और इसके हाँ एक चीज़ और याद दिला देते हैं, यहाँ पे जब इससे कॉर्ड ऑफ टेंडनी कुछ जुड़ी होती हैं ऐसे करके, दोनों से, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड से। इनका काम क्या होता है कि ब्लड ठीक है नीचे जा रहा है, जबकि उनको ऊपर नहीं जाना, तो ऊपर खुलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे कॉर्ड ऑफ टेंडनी लगी होती है, जिसको नीचे की तरफ खींची रहती है। तो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ टेंडनी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी है, तो इसको ऊपर खुलने से रोकती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल को ऊपर खुलने से कौन सा रोकता है। तो रेयर क्वेश्चन है बट बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ टेंडनी। अब बात करते हैं, ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, अब राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ट्राइकस्पिड वॉल खुल गई एंड बंद हो गई। अब ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, तो अब ब्लड को करना है प्योरीफाई, क्योंकि यहाँ से वेन लाई थी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो अब ये जाएगा लंग्स के पास। लंग्स क्या करेगा, वहाँ पे ब्रीथिंग वाले जो भी फिनोमिनास होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके वहाँ पे क्या करें, बस इनका काम है ऑक्सीजन को ऐड कर दें, लंग्स केवल करेगा। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं हमारे लंग्स हैं, यहीं कहाँ ऊपर ही है, ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स क्या करेगा आपका, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ब्लड जा रहा है इसमें, क्या करेगा O2 इसमें ऐड कर देगा, फिर क्या हो जाएगा ब्लड प्योर। और ये चीज़ थोड़ा समझते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया डायग्राम। हाँ तो हमारा क्या था, राइट एट्रियम, ये क्या हमारा राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ तक क्या था हमारा, वेना कावा ला करके हमारा ब्लड दे दिए यहाँ तक। यहाँ से हमारी थी ट्राइकस्पिड वॉल, ये खुल गई, ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ये जाएगा लंग्स को, यहाँ आया, केवल एक बार पंप हुआ, यहाँ क्लोज हो गई, फिर ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से पंप करेगा तो आपका लंग्स के पास जाएगा, CO2 वाला ब्लड गया। अब इधर से इसको आना भी तो है,
तो यस कैसा आएगा आपका, O2 वाला ब्लड आएगा। बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से अब आपका लंग्स ऑक्सीजन ऐड कर दिया ब्लड में, अब यहाँ पे हो गया आपका प्योर। अब ये गया है तो आखिर गया कैसे है, तो इसके लिए आपकी एक ठो वॉल्व है, क्या है वो, पल्मोनरी आर्टरीज, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। अब आप बोलेंगे कि अभी तो बोले हो कि आर्टरीज ऊपर से नीचे ला रही है, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, तो फिर यहाँ से अभी बोल रहे हो CO2 वाला ब्लड है, कैसे, तो वही बोले हैं पल्मोनरी जहाँ लग गया टर्म, वैसे तो लंग्स हो जा रहे, पल्मोनरी इसके लिए हिंट करते हैं, लेकिन अगर आपके लिए एक ट्रिक है, जहाँ पल्मोनरी लग गया समझिए काम उसका उल्टा है। अगर पल्मोनरी वेन बोल दिया तो काम क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अगर पल्मोनरी आर्टरीज बोल दिया तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करेगी। तो यही थोड़ा सा ट्रिकल बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा हो गया पल्मोनरी आर्टरी लेकर के लंग्स हो गई। अब लंग्स से ब्लड आएगा तो बाकी अब इधर 2 चैम्बर बचे थे आपके, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर से आपका गया ब्लड लंग्स में, लंग्स प्योरीफाई कर दिया, अब इसको कहाँ भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब एट्रियम को पहले ही बोल दिया काम क्या है, रिसीविंग चैम्बर, इसका काम केवल ब्लड को रिसीव करना है। तो राइट वाला जो किया था आपका डीऑक्सीजनेटेड को रिसीव किया, फिर वेंट्रिकल में भेजा। अब इधर से जो लेफ्ट वाला है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और कहाँ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है जो कि एक तरफ की ओर खुलती है, उसका नाम है बाइकस्पिट वॉल्व, जो आगे डिस्कस किए थे। तो ये भी सेम वही चीज़ है, केवल एक तरफ खुलेगी और ऊपर नहीं खुलेगी, एक बार आया फिर क्लोज हो गया। तो यहाँ से आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड यहाँ रिसीव हो गया। अब फिर यहाँ से एक बार पंप करेगा, ये ब्लड खुलेगी वेसल वॉल बाइकस्पिट वॉल्व, फिर आ गया आपका वेंट्रिकल में। अब असली ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। ब्लड आ गया आपका यहाँ से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल में, ये क्या है, O2 रिच ब्लड। अब इसको पूरे बॉडी पार्ट में भेजना है। तो सबसे ज़्यादा पंपिंग और पूछे कहाँ होता है तो आपका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यही पहले बोल दिए थे कि ठीक है, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है थोड़ा सा इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और इसलिए जो लेयर है थोड़ी सी मोटी होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल से सेक्शन करें तो क्या है, थोड़ा सा ये पार्ट जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर इसको चाहिए, वेंट्रिकल को पूरे बॉडी पार्ट में आके लेकर जाना है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो लेयर जाहिर सी बात है मोटी करनी पड़ेगी। तो यही है जो लगता है कि हमें लेफ्ट में हमारा हार्ट है। तो चलिए कहाँ थे हम, सर्कुलेशन पे। हमारा ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम, रिसीव कर लिया इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब यहाँ से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसको क्या करना है कि पूरे बॉडी पार्ट को भेजना है, तो यहाँ से आपकी एक वॉल्व जाती है आउटा एओटा, ये आपका कुछ ऐसे नीचे से जाएगी ऊपर की तरफ, इसका नाम क्या है, एओटा। फिर यही जा करके आगे धमनी महाधमनी सीरा एंड कैपिलरीज में डिफरेंट और बॉडी ऑर्गन्स को जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ज़्यादा कुछ कम्प्लीटेड नहीं है, बस सिंपल से एक बार याद करिए। वेना कावा ब्लड लाई डीऑक्सीनेटेड, कहाँ आया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ट्राइकास्पिड वाल्व खुला, आ गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल प्रेशर किया, पंप किया, कहाँ आ गया, लंग्स, लंग्स का काम क्या था, केवल ऑक्सीजन मिला देना, प्योर कर देना, भेज देना। अब कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम, रिसीविंग चैम्बर एट्रियम, रिसीव कर लिया। अब ये आएगा आपको वेंट्रिकल में, खुलेगी बाइकस्पिड वाल्व, फिर नीचे से प्रेशर देगा, यहाँ का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसकी लेयर जो है थोड़ी सी मोटी है, तो ये मार दिया आपका ऊपर, ऊपर किसके माध्यम से गया, एरोटा के माध्यम से। और इसको ये भी बोल देते हैं, हाँ एरोटा आपको पूरे बॉडी पार्ट को ले जा रहा है। थोड़ा सा याद, बस 2 चीज़ करना है, यहाँ पे क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज लगी है, पल्मोनरी वेन है, मतलब कि वेन का काम तो क्या था, डीऑक्सीनेटेड कैरी करना, जबकि पल्मोनरी लग गया तो आपका ऑक्सीनेटेड कैरी कर रही है। तो ये होगा। तो आइए अब समझते हैं माइंड मैप से, जो कि बिल्कुल ईजी से होने वाला है, और यही हमें एग्जाम में बना करके आना भी अगर हो सके तो। और ये केवल आपको ट्रिक के लिए याद करने के लिए है, तो चलिए समझते हैं। टोटल चैम्बर 4, नेमिंग
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हो गए हमारे चारों चैम्बर्स। अब इन्हें ब्लड का फ्लो देखेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। यहाँ से हमारा क्या था, वेना कावा, ये हमारी आ गई वेना कावा। सुपीरियर इन्फीरियर छोड़ देंगे, ऊपर का सुपीरियर है और नीचे का इन्फीरियर। जैसे काम क्या है, CO2 ब्लड को ला रही है, वेन है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और राइट एट्रियम हमारा क्या हुआ, रिसीविंग चैम्बर, यहाँ से इसमें ब्लड आ गया है, सिंपल। अब यहाँ पे हमारी है एक ट्राइकास्पिड वाल्व जो कि केवल एक तरफ खुल रही है, ठीक, ट्राइकास्पिड वाल्व। अब यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ इंटर कर गया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या था, इसको पंप करेगा कहाँ, लंग्स को। लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा, तो लंग्स कहीं हमारा ऊपर होगा, यहाँ माने हमारा लंग्स है, ठीक, माने क्या यहीं है। तो इसको क्या काम करेगा, अब राइट वेंट्रिकल है, अब ये देगा आपका ब्लड लंग्स को यहाँ से। तो ब्लड हमारा कहाँ चला गया, अब लंग्स में, यहाँ जा करके प्योर हो गया। अब प्योर हो गया तो फिर इसको बॉडी को वापस करना है, तो यहाँ से आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम रिसीविंग चैम्बर है, फिर आपका रिसीव कर लिया यहाँ से ब्लड हमारा O2 वाला आ गया लेफ्ट एट्रियम में। अब ये आया कैसे, तो इसके लिए जो एक वॉल्व है वो है आपकी पल्मोनरी वेन। जबकि वेन का काम क्या था, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन आगे जब पल्मोनरी लग गया, शुरू से बोल रहे हैं, पल्मोनरी बोल दिया तो काम उल्टा। तो वेन का काम था ऑक्सीजनेटेड, अब ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड काम था वेन का, अभी काम करेगी आपका ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। तो यहाँ से आपका हो गया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से आगे आपका लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे एक ठो और वॉल्व है, क्या, बाइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ से बाइकस्पिड खुली, ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से देना आपको पूरे बॉडी पार्ट को। तो मान लीजिए इधर बॉडी बना देना है, पूरे बॉडी पार्ट को अब यहाँ से देगा, तो यहाँ से आएगा बॉडी पार्ट में। फिर इसको क्या बोल रहे हैं, ये आपकी है एओर्टा। फिर ये इसके सब यूनिट होते होते कैपिलरीज वगैरह में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। दोबारा वो समझते हैं, ब्लड आया वेना कावा से, कहाँ आया, राइट एट्रियम। ट्राइकास्पिड वाल्व खुली, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पंप किया तो पल्मोनरी आर्टरीज, हाँ इसका नाम शायद नहीं दिया है, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज बोले तो ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी लग गया तो काम उल्टा, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से राइट एट्रियम, ट्राइकास्पिड वाल्व खुला, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज ले गई लंग्स के पास। लंग्स क्या क्या किया, ऑक्सीजन ऐड किया, ब्लड हुआ प्योर। अब आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम इज अ रिसीविंग चैम्बर, सो उसके लिए एक काम की पल्मोनरी वेन। वेन बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी लग गया तो काम उल्टा, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से पल्मोनरी वेन से आ गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद आपका बाइकस्पिड वाल्व खुली, ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के पास यहाँ से बिल्कुल क्या करेगा, पंप करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया ब्लड एओर्टा के माध्यम से, धमनी, महाधमनी, सीरा, वैसे करके कैपिलरीज वगैरह में डिफ्रेंशिएट होगा ब्लड। कहाँ गया, पूरे बॉडी पार्ट में। तो ये था हमारा सर्कुलेशन। अब आगे बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम। आखिर अब बोलोगे कि भैया ब्लड तो आ गया, फिर यहाँ से बोलोगे पंप भी कर दिया, आखिर ये सब होता कैसे है, तो चलिए कवर करते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे हम कंडक्टिंग सिस्टम। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसका काम क्या है। कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम का जो भी कुछ हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अब बात करेंगे एस नोड, एवी नोड क्या होते हैं, तो वहाँ से इनको हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि चारों चैम्बर्स को कितना करंट चाहिए, इम्पल्स जो भी होगा जनरेट, इनको ट्रांसफ़र करेंगे। और इसी के कारण क्या होता है, हमारा हार्ट जो है कंप्रेस करता है और ये ब्लड का जो है फ्लो आपका जाता है ऊपर से नीचे तक। तो चलिए समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो डिफिनेशन इसकी अगर देखें तो हो जा रही है कि इट जनरेट कार्डियक इम्पल्स एंड ट्रांसमिट द जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल टू द वॉल्स ऑफ द हार्ट फॉर द रिदमिक बीटिंग ऑफ हार्ट।
बोले तो चलिए आसान समझते हैं। ये जस्ट क्या है, कार्डियक इम्पल है, हार्ट का हमारा एक इम्पल जनरेट कर दिया और ट्रांसमिट द जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल, जो भी कुछ जनरेट हुआ इसको कहाँ ले जाएगा, हार्ट के वॉल्स पे, वॉल्स जो बोले थे पेरिकार्डियम, इपोकार्डियम, मायोकार्डियम, वहाँ तक ले जाएगा। फर्दर ये आपका इंपॉर्टेंट एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फॉर द रिदमिक बीटिंग ऑफ हार्ट, सिस्टमेटिक वे में, ताकि जिससे हमारा हार्ट जो है बीट कर सके। तो इसके बारे में आगे चलते हैं, कंपोनेंट क्या इसमें होने वाला है। तो टोटल इसमें 4 कंपोनेंट आते हैं बेसिकली, और जिनको बिल्कुल आसान समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, एसए नोड। सेकेंड है हमारा एवी नोड। थर्ड आता है बंडल ऑफ हीज। देन फोर्थ हमारा पुरकिन्स फाइबर। चारों बिल्कुल आसान से समझने वाले हैं। तो चलिए अब डायग्राम के साथ एक एक चारों का फंक्शन समझते हैं क्या होता है। तो चलिए सिंपल सा हमारे हो गया हार्ट डायग्राम, एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो फर्स्ट लेते हैं साइनो एट्रियम नोड। एसए नोड क्या बोलते हैं हम, साइनो एट्रियम नोड। एट्रियम नोड, इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका लोकेशन जो होगा आपका जो ऊपर वेना कवा आ रही है सुपीरियर वाली, जस्ट उसके नीचे देखें तो कहीं रहे, ये हमारी आई थी वेना कवा जो कि इम्प्योर ब्लड ली थी, तो यहाँ पे आ गया आपका एट्रियम में, जस्ट इसके नीचे कहीं, तो यहाँ हो गया हमारा एसए नोड। सेकेंड आता है हमारा एवी नोड। एवी नोड बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कहीं होने वाला है, तो यहाँ इसका हो गया एवी नोड। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं। एसए नोड जो इसको बोलते हैं अपना नेचुरल पेसमेकर। पेसमेकर बोले तो कुछ आपका करंट जनरेट कर रहा है, तो नेचुरल में, नेचुरल बोले तो एसए नोड, नेचुरल पेसमेकर। और इसका जो बीट आपका देता है तो 60 से 100, 60 to 100, हाँ 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 60 से 100 टाइम्स आपका करंट जनरेट करेगा, यानी इम्पल्स देगा। और वहीं सेकेंड एवी नोड की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड पेसमेकर बोलते हैं। और इसका जो बीटिंग है वो 20 to 60 ले सकते हैं इसको, हाँ। और थर्ड आपका आ गया बंडल ऑफिस। बंडल ऑफिस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ये हिज हर ग्रामर वाला नहीं है, हिज एक साइंटिस्ट है। और बंडल ऑफिस क्या, सेप्टा से देखते हैं पहले। यहाँ ये हमारा अर्थ हो गया, इनको यहाँ सेपरेट करता है, जो सेपरेट कर रहा है, सेपरेट बोलते तो सेप्टा। तो यहाँ तक तो आपका आ गया है एसए नोड जनरेट कर दिया, फिर यहाँ से आ गया एवी नोड। अब जो एसए और एवी का है, इसके बीच में जो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। ये भी वायरिंग टाइप की होती हैं, कुछ ब्रांचिंग होती हैं, तो यहाँ तक ला दिए। अब इसके बाद आपका पोरकिन्स फाइबर, जो कि बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट वायरिंग टाइप की कुछ होती है, जो यहाँ से करंट फ्लो जाती है लेफ्ट राइट और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, इसको हट के वेंट्रिकल के दोनों साइड, तो इसका काम होता है पुरकिन्स फाइबर। फिर और समझते हैं एसए नोड। एसए नोड बोले तो साइनोएट्रियम नोड, जो कि लोकेशन उसका सुपीरियर वेना कावा के जस्ट नीचे होता है। सेकंड आपका हो गया एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, उसका लोकेशन जो है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जस्ट कहीं यहीं होता है। और एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, वाइल द एवी नोड सेकेंड पेसमेकर। बीटिंग देखें तो 60 से 100 टाइम्स पर एसए नोड का होगा, और एवी का 20 से 60। बंडल फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको आगे ट्रांसमिट कर दिए, और पुरकिन्स फाइबर जो है वेंट्रिकल के अनेक पार्ट बाकी डिवाइड कर रहा है। तो इसके बाद देखते हैं लोकेशन और कंपोनेंट हो गया। आगे बात करते हैं आखिर लब डब साउंड होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। साउंड ऑफ हर्ट, बेसिकली साउंड हर्ट जो है केवल दो ही साउंड प्रोड्यूस करता है, लब एंड डब, लब एंड डब। अब बात करते हैं आखिर साउंड प्रोड्यूस कब होता है, कैसे होता है, कब कौन सी वॉल खुलती है, कौन सी बंद होती है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम का पूरा जरूरत पड़ेगा लास्ट तक। ये हो गया हमारे 4 चैम्बर, एट्रियम,
एट्रियम एंड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे आता है हमारा वॉल जो था, पहले बताया था राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सी वॉल है, ट्राइकास्पिड वॉल। और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकास्पिड वॉल। और वॉल कैसे खुलती थी, केवल एक तरफ नीचे के। तो यहाँ आया ब्लड, खुला, नीचे गया। तो जब ब्लड यहाँ से आया सुपीरियर वेना का इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जस्ट जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो उससे पहले यहाँ पे एक जो वॉल है ट्राइकास्पिड वॉल, ये आपकी ओपन होती है और केवल एक दिशा में ओपन होती है। नीचे से कॉर्ड ऑफ टेंडन इसको खींची रहती है, ऊपर नहीं जाएगा ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो, क्योंकि जब नीचे से प्रेशर लगेगा वेंट्रिकल पे तो फिर ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पे कॉर्ड ऑफ टेंडन लगी है जो कि ब्लड को रोक देती है। तो यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। जब यहाँ आ रहा है ब्लड जस्ट, तो वॉल्व क्लोज हो गई क्योंकि ऊपर जाना नहीं है। तो यहाँ से जो साउंड होगा, और दोनों रिदम के साथ करते हैं, तो जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड क्लोज होते हैं तो साउंड हमारा क्या होगा, लब का। एक बार जब ब्लड आया, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुली, बंद हुई जस्ट, तो आपका साउंड कौन सा होगा, लब का साउंड प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं डब क्या होता है। तो यहाँ से आपका वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो यहाँ से इसको जाना भी तो है लंग्स के पास प्योरीफाई करने के लिए, किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज से। जो ऊपर जा रहा है यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज के पास, और फिर इधर से भी एक ब्लड आया था वेंट्रिकल में, तो वो कहाँ जाएगा, एओर्टा से होकर के। इधर कहीं एओर्टा को दिखा देते हैं, ये हमारी एओर्टा से आ गया। तो यहाँ भी तो आखिर दरवाजा कुछ चाहिए ताकि ब्लड वापस फिर से ना आ जाए, ऑक्सीजन ब्लड गया था ऊपर फिर आ ना जाए। तो यहाँ पे एक शो होता है गेट। दो गेट हो गए यहाँ पे, एक आपका ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल थी। तो यहाँ जब क्लोज हुआ तो आपका लब का साउंड आया। और सेकेंड अब डब कहाँ आता है, तो इसमें भी दो ठो ऐसे होते हैं, ये केवल एक तरफ खुलेगा ऊपर को, नीचे नहीं खुलेगा। फिर जब यहाँ से ब्लड आ गया, अब इससे जब गया, तो जब ऊपर गया तो फिर नीचे आना नहीं है, तो यहाँ से जस्ट ये डोर आपको क्लोज हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व। तो जब ये वाली क्लोज हो गया आपकी सेमिलुनर वॉल्व, जो कि ब्लड जा रहा था लंग्स को और फिर इधर से एरोटा वाली को, बॉडी पार्ट को, तो जब वो क्लोज होगा तो आपका साउंड क्या आएगा, डब का आएगा, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। तो साउंड हमारा क्या होगा, डब। तो हमारे केवल हर्ट दो ही साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, लब एंड डब। और होता कैसे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, ब्लड आया वेंट्रिकल में, जस्ट क्लोज हो जाएगी। जब क्लोज हो रही है तो आपका आएगा साउंड लब का। और फिर जब यही वेंट्रिकल ऊपर प्रेस कर पुश कर रहा है ब्लड को, एक लंग्स के लिए और दूसरा एओर्टा से बॉडी पार्ट को, जब वहाँ ब्लड जब गया ऊपर और क्लोज हुआ ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, डब का साउंड। तो केवल दो ही साउंड होते हैं हार्ट के, लब एंड डब। अब आगे बात करते हैं, इस पर टेस्ट एक आता है। तो क्वेश्चन बनेगा आपका ईसीजी। आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए देगा ईईजी टेस्ट, ईसीजी टेस्ट। तो ईसीजी टेस्ट किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वहीं ईईजी की अगर बात करें तो ये आपका ब्रेन से है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। तो दोनों डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना है, ईसीजी बोले तो हार्ट के लिए। नाउ वी टू टॉक अबाउट ब्लाइंड रीजन एंड क्वेश्चन रूल। बोले तो एक बार आपका जो भी कुछ टॉट पोर्शन हो चुका है उसका एक बार ब्लाइंड रीजन लेंगे बिना कुछ देखे, और जितना इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक से बेसिक उन पर बात करेंगे। तो पहले चलते हैं ब्लाइंड रीजन पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हार्ट नंबर ऑफ चैम्बर्स कमेंट करते जाइए यदि आपको, फिर लास्ट में बताएंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट, 4 चैम्बर बोले तो, कक्ष कितने हमारे, 4। अब इनमें 4 में कौन कौन से,
दो ऊपर के एट्रियम एंड दो नीचे के वेंट्रिकल, उसमें लेफ्ट राइट होता है। फिर बोले तो नंबर ऑफ वॉल्स, वॉल्स बोलते 4। दो आपकी हो जाएंगी, एक एक, एक ट्राई का स्पीड और एक बाई का स्पीड। फिर दो आपकी सिमिलुनर वॉल जो यहाँ से डब की साउंड प्रोड्यूस करती थी। फिर उसके बाद आपका आता है वेट ऑफ हार्ट। वेट बोले तो नॉर्मली हमारा वेट जो हार्ट का होता है 250 से 300 ग्राम होता है ऑन एन एवरेज। अगर मेल में बात किया तो मेल में उसको लेंगे 300 एंड फीमेल में 250, 250। फिर बोलता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी में, टोटल बॉडी में हमारे 5 लीटर ब्लड कैपेसिटी है। अब यहीं से एक ट्विस्ट आता है। अभी बोले हो कि हमारा जो हार्ट है एक फिस्ट के बराबर, यानी कि एज ए कप छोटा सा है, और बोल रहे हो कि बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो करेगा कैसे भैया पम्प? तो आइए इसको समझते हैं। 2-3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट जो है हमारा, बीट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 70 बार, 72 बार, सॉरी, बीट पर मिनट 72। और एक क्वेश्चन और है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप पर मिनट पर बीट, एक बीट में 70 ml पर बीट। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक बीट में कितना ब्लड का अमाउंट पंप करता है, तो वो हो जाएगा आपका 70 ml, और 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। तो ये देखते हैं 5 लीटर ब्लड आखिर होता क्या है। तो सिंपली मल्टीप्लाई अगर करते हैं कि 72 × 70, ये अप्रॉक्स 49, यानी कि 5 लीटर हमारा 5000 ml आ जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद देखें तो चेम्बर्स हो गए, वॉल्स हो गए, हाँ, लेयर्स ऑफ हार्ट। लेयर या वॉल, तो हार्ट में टोटल 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? ईपी कार्डियम, ईपी या फिर पेरी कार्डियम। कार्डियम बोले तो हार्ट के लिए तो सिंपल सा है, CR। ईपी कार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। इंडो बोले सबसे अंदर वाली, और मिडिल बीच वाली मायोकार्डियम, ऊपर वाली ईपी या पेरिकार्डियम। वॉल्स हो गए, एंड वेट, वेट भी हो गया, अमाउंट ऑफ ब्लड दोनों में। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है, हाँ टेस्ट बोले थे अभी, तो ईसीजी टेस्ट बिलोंग टू, तो इसका कहाँ हो जाएगा? हार्ट। ऑप्शन आपको ब्रेन, लंग्स कुछ भी दे सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, इसी टेस्ट आपका हार्ट से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कार्डियक सिस्टम, जो इम्पल्स से जनरेट किया था उसके कंपोनेंट में बात कर लेंगे तो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिन्स फाइबर, ये 4। इसमें से क्वेश्चन 2 जगह से बनता है। एसए नोड बोल देगा कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, या फिर बोल देगा कि एसए नोड बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू बोला तो आपको हार्ट करना है, एसए नोड सिंपल बोला तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, पेसमेकर। और वहीं एवी नोड बोले तो सेकेंड पेसमेकर, याद रखना है। यदि कोई बोले कि दिल को धड़कना किसने सिखाया, तो हम बायो वाले हैं भैया, गलत जवाब नहीं, आंसर क्या होगा? एसए नोड। फिर आता है लेयर्स हो गए वॉल का। और कोई क्वेश्चन? हाँ, वॉल्स, ब्लड वेसल से। एक्सेप्शनल केस है, पूछेगा कि नेम द ब्लड वेसल, नेम द वेसल, यही ट्विस्ट है, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूछेगा कि एक ऐसी वेन का नाम बताइए जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वेन का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी लग गया तो काम उल्टा। तो नेम द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज पल्मोनरी वेन। हाँ, और वहीं से उल्टा हो जाएगा, नेम द ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 वाला, तो वहाँ क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज। फिर पूछा कि जो हार्ट से बॉडी पार्ट को ले जा रही है उस वेन का क्या नाम है, तो वेन नहीं हो, दैट इज एओर्टा है वो। तो फिर क्वेश्चन आता है आपका चैम्बर पे, तो थिक चैम्बर पूछा तो थिकेस्ट चैम्बर, तो आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। थिकेस्ट वाल पूछा तो मायोकार्डियम, बात कर चुके हैं उस पर। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में यदि यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आगे क्या इंप्रूवमेंट करना है, किस टॉपिक पे चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते थे बेसिक 1 वर्ड में, वो सारे कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।